खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, दिल्ली नगर निगम में हंगामा जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये देखिए तस्वीरें लात घूसे किस कदर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये कोई रेसलिंग एरिया नहीं बल्कि दिल्ली नगर निगम की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एमसीडी की, जहां पर जोरदार हंगामा बरपा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पार्षद यहां पर इस तरह से इस कदर एक दूसरे के साथ लात घूसे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देख ली, कहीं ना कहीं ये शर्मनाक तो है ही, लेकिन जिस तरह का मुद्दा वहां पर गरमाया हुआ था, वापस वोटिंग और उसके बाद काउंटिंग को लेकर के महापौर ने कह भी दिया, लेकिन उसके बाद में भी जो पार्षद है उनकी आपसी तनातनी खत्म नहीं हुई और वो अब इन तस्वीरों के जरिए सामने आई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दिल्ली एमसीडी में जोरदार हंगामा। यहाँ पर महिला पार्षद भी नजर आ रही हैं, वो भी एक दूसरे के बाल नोचती हुई, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं बीच बचाव के लिए जो लोग आ रहे हैं वो भी फिर उलझते हुए नजर आ रहे हैं। शर्मनाक तस्वीरें हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एमसीडी की तस्वीरें। एमसीडी में आर पार हाथापाई और लड़ाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, पार्षद आपस में वहां पर भिड़े हैं। एमसीडी में इस तरह की तस्वीरें जब देश से बाहर भी जाएंगी तो शर्मनाक की तस्वीरें, क्योंकि मुद्दा सुलझ ही नहीं रहा। पहले चुनाव को लेकर, उसके बाद चुनाव होने को लेकर, महापौर के बनने तक, महापौर के बाद उप महापौर बनने तक, लेकिन उसके बाद में भी हंगामा बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जुबानी जंग तो हो ही रही है, लेकिन अब जुबानी जंग से आगे बढ़कर हाथ पैर भी चलने लगे हैं और इसके बाद ये हाथापाई और लड़ाई की तस्वीरें। दिल्ली से तस्वीरें सीधी है। जरूरत है इस पर संज्ञान लेने की, क्योंकि इससे पहले जो महापौर है उन्होंने कह दिया था कि काउंटिंग आप फिर से करा लीजिए, लेकिन फिर भी जो मतभेद है वो सुलझा नहीं और उस पर आगे बढ़ता हुआ ये मतभेद इस कदर बढ़ गया कि जुबानी जंग से तेज होकर अब ये हाथों तक और लातों तक पहुंच गया। दिल्ली एमसीडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी में आर पार ये देखिए कोशिश हालांकि बीच में की भी गई थी, लेकिन उसके बाद में फिर हाथापाई फिर से शुरू हो गई। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये दिल्ली से। जोरदार हंगामा हुआ है। दिल्ली एमसीडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए चुनावों में तो ग्रहण लगा ही हुआ था, पहले तारीखों को लेकर बदलाव, उसके बाद बड़ी मुश्किल से चुनाव होते हैं, महापौर चुनी जाती हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी की महापौर, आम आदमी पार्टी की ही उप महापौर, लेकिन तमाम उन सारी चीज़ों को लेकर जो एक कसक थी मन में दूसरे पार्षदों की, वो अब इन तस्वीरों के जरिए और इस गुस्से के जरिए सामने आ रही है। हाथ पैर भी चल रहे हैं, लातें भी चल रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में ये गहमा गहमी नजर आई। महिला पार्षद एक दूसरे के साथ में उलझती हुई, लड़ती हुई नजर आई। तो एमसीडी सदन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद आपस में किस तरह से उलझे हुए हैं वो देखिए आप। यहाँ पर सामान जो था वो भी गिर रहा था, क्योंकि लड़ाई झगड़े में ये तो भूल गए कि किस जगह पर खड़े हुए हैं और वहां पर किस तरह की तस्वीरें यहाँ से बाहर भी जा रही होंगी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये फर्स्ट इंडिया की दिल्ली एमसीडी की तस्वीरें हैं सीधी। एमसीडी में आर पार अब तक जबानी जंग हो रही थी, बातों के जरिए एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे थे, लेकिन अब हाथ पैर भी उसी कड़ी में चलने लगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। और देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है, ये शर्मनाक भी कहीं ना कहीं, क्योंकि महिला पार्षद भी नजर आ रही हैं इसमें, पुरुष पार्षद भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किस ओर से लड़ाई की जा रही है, कौन बचा रहा है। सब कुछ एक ग्रुप के अंदर लड़ते झगड़ते हुए, गिरते पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद है, उनमें मारपीट। दिल्ली एमसीडी में जोरदार हंगामा और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कहने के लिए उचित नहीं है और ना ही कोई इस तरह का संदेश या पैगाम देती है जो बाहर जाना चाहिए, लेकिन दिखाना भी जरूरी, क्योंकि गहमा गहमी को, बातों को डिस्कशन के बिना, डायलॉग के बिना सुलझाए और उसको सॉर्ट के बिना अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि एक दूसरे के बाल नोचने पर ये आमदा हो गए हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला पार्षद भी एक दूसरे के बाल खींचती हुई नजर आ रही है। जो हाथ में आ रहा है उसी से जूते चप्पल भी चलाते हुए महिला पार्षद इन लोगों पर नजर आ रही है।
आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में मारपीट हो रही है और ये मारपीट इस तरह से हो रही है कि जो कुछ हाथ में आ रहा है। आप देखिए तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीर देश भर के दर्शक जब देखेंगे और देश के बाहर भी जाएगी तो फिर क्या साख बच पाएगी एमसीडी के सदन की। क्योंकि देखिए ना तो महिला पार्षद यहाँ पर बाज आ रही हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं। पहले जुबानी जंग थी इनके बीच में, लेकिन जुबानी जंग बढ़ते बढ़ते अब मारपीट में इस कदर तब्दील हो गई। जो कुछ हाथ में आ रहा है उसी से एक दूसरे पर वार करते जा रहे हैं। समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन बचाने आया है या फिर कौन मारने के लिए आया। ये देखिए तस्वीर। हालांकि कुछ लोग तमाशबीन बने हुए हैं क्योंकि कर भी कुछ इसमें नहीं पा रहे हैं और उसमें बीच में हस्तक्षेप कर अब इस तस्वीर को यहाँ से हटाने की एक बेहद बड़ी ज़रूरत समय की है। क्योंकि तस्वीर इस समय हर टेलीविजन न्यूज़ चैनल के जरिए जब दर्शकों तक पहुँचेगी, जब देश देखेगा। राष्ट्रीय राजधानी के एमसीडी सदन की तस्वीरें हैं शर्मनाक, क्योंकि बात भले ही कुछ भी हो लेकिन महिलाओं का आपस में इस तरह से उलझना, पुरुष पार्षदों का आपस में इस तरह से उलझना, बातचीत करते करते पीछे से एक दूसरे के सर पर जूतों से प्रहार करना, ये बेहद निंदनीय और शर्मनाक। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में मारपीट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी सदन से तस्वीरें हैं सीधी, दो अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीर सीधी भी है, लाइव भी है, यानी कि अब तक ये वोट वैलिड है, इसको मत करिए। उसकी बात नहीं मानी जा रही थी। जो चुनाव आयोग से जो लोग आए थे वो घोषित करके गए थे कि 3 सदस्य हमारे 3 उनके जीत गए, उसके निर्णय को भी नहीं माना इन्होंने। हम बैल में नहीं गए, इन्होंने जबरदस्ती जब रिकाउंटिंग करी तो हमने उसका विरोध करने मंच में गए। इतनी देर में इनके महिलाओं ने, इनके पुरुषों ने हमारी महिलाओं के साथ मारपीट करी। खूब आतंकवादी है। मीनाक्षी हमारी पार्षद है नारकली से, उसके चोट आई, खून निकला उसके। मैं रवि नेगी हूँ, रवि नेगी विनोद नगर से 198 से पार्षद हूँ, पूर्व में विधायक लड़ा था। तो देखिए प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। ये बताया जा रहा है कि हम तो खड़े थे और पीछे से आकर मारपीट होने लगी, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचती और कुछ ऐसा ही तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। रोकने की कोशिश करने पहुंचते हैं और फिर उलझने लगते हैं, फिर वही हाथापाई शुरू हो जाती है, लात घूसे शुरू हो जाते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एमसीडी सदन से। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच मारपीट और प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनिए। मैं तो कहती हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आए नहीं हुए लेडी को और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग है मेरे पार्षदों के पास। तब एकदम से ना झूठे चल रहे हैं, हाथापाई हो रही है अभी, क्योंकि पक्षपात चल रहा है, एक पार्टी को लेकर चल रहा है। जब रिजल्ट वो डिक्लेयर कर गए तो वो क्यों नहीं बोलती? रिजल्ट बना बैठा अनाउंस नहीं करती, उसके बाद अनाउंस करती है झगड़े के लिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा, अनारकली वार्ड 208 से नगर सेविका हूँ, पर उनके पार्षद ने बदतमीजी करी है, छोड़ूंगी नहीं मैं। और उनके पार्षद उन्होंने क्लियर मैडम को कहा कि मैडम ये वोट वैलिड है। आप लोग भी कैमरे के माध्यम से और पूरा सदन और शायद पूरी दिल्ली, पूरा देश देख रहा होगा, लेकिन मैडम को एक ही दिमाग में माइंड सेट था। आप लोगों ने हाथापाई की है, मारपीट की है? नहीं, उनके लोगों ने भी मारापीटी की है, उनके लोग भी मंच पे चढ़े हैं, वेल पे आए हैं, उनके लोग उग्रवादी है, लगातार उनके लोग। नहीं, हम तो कह रहे हैं साहब सदन को बढ़िया चलाइए। अगर हमें सदन नहीं चलाना होता तो क्या हम डिप्टी मेयर मेयर का चुनाव होने देते? हमने शांतिपूर्वक चुनाव कराया। मैं न्यू अशोकनगर वार्ड नंबर 190 से हूँ, पार्षद हूँ, बीजेपी से काउंसलर हूँ। मैं संजीव सिंह नाम है, संजीव सिंह। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ ये देख के उनको दिए गई टिकटें कि वो गुंडे हैं इस क्षेत्र के। मतलब इस प्रकार से मारेंगे क्या? निगम के अंदर इस प्रकार से मारापीटी होगी क्या? ऐसे क्या हो रहा है सर अंदर? किस बात पे इतना हड़कंप चालू? मैडम सिर्फ एक ही बात के ऊपर, जब निगम के अंदर चुनाव अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन से आए थे वो 6 आदमियों का रिजल्ट घोषित कर गए। हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजल्ट वो घोषित करके गए आप मेयर मैडम उसे घोषित करो। मेयर मैडम कह रही है नहीं जी, मैं एक वोट को इनवैलिड करके मैं अपनी मर्जी से रिजल्ट शीट घोषित करूंगी। इस तरह कैसे होगा? तो इस हाँ, ये देखिए यहाँ खून,
यहाँ ये देखिए हाथ बटाए मेरा, यहाँ काउंटिंग भी लोकतांत्रिक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब इनको कुछ नहीं मिला, जब इन्हें लगा कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने भाषा बोलती हूँ मैं न्यूज के ऊपर। इतने बहन दिखा दी हाथ, हाथ 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 दिखा दीजिए हाथ।